देवभूमि के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यालय का शिलान्यास किया गया। सीएम त्रिवेंद्र रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। 16 बीघा भूमि पर ये मुख्यालय बनने वाला है। 40,000 फीट पर 2.5 मंजिला भवन बनाया जाएगा। तो कार्यालय, कार्यकर्ता और कार्यक्रम, ये तीनों का जब तालमेल बेहतर होता है तो पार्टी उतनी मजबूत होती है। भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसलिए आज जो शिलान्यास यहाँ पर प्रदेश कार्यालय का किया गया है, इससे पहले लगभग हमारा एक जिले को छोड़ दिया जाए तो सभी जिलों में जिला कार्यालय बन चुके हैं। वहाँ पर भी ज़मीन खरीद ली गई है और बहुत जल्दी उसका भी निर्माण होगा। लेकिन वर्षों से कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि हमारा प्रदेश कार्यालय होना चाहिए, जो पार्टी के आकार के अनुरूप होना चाहिए, पार्टी की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। आज उसका यहाँ पर शिलान्यास किया गया। मैं अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह, जिन्होंने इस निर्णय को लिया कि प्रत्येक जिले में अपना पार्टी कार्यालय होना चाहिए, प्रदेश का अपना बड़ा कार्यालय होना चाहिए, मैं अमित शाह जी को आज निश्चित रूप से बहुत बधाई दूंगा। उनको बहुत खुशी हो रही होगी कि आज उत्तराखंड का कार्यालय का शिलान्यास किया गया। तो कार्यालय, कार्यकर्ता और कार्यक्रम, ये तीनों का जब तालमेल बेहतर होता है तो पार्टी उतनी मजबूत होती है। भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसलिए उत्तराखंड को सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सौगात दी। पेयजल योजनाओं के लिए सीएम ने ये मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने 4.65 यानी 4 करोड़ 65 लाख की धनराशि की मंजूरी दी है। डोईवाला के नगर निगम वार्ड संख्या 68 और 99 को मंजूरी दी। पेयजल लाइन बिछाने के लिए 3 करोड़ 65 लाख और 49,000 की धनराशि की मंजूरी। डांडा, लखौंड और तल्ला नागल क्षेत्र के लिए 1 करोड़ की धनराशि की मंजूरी। इन क्षेत्रों की पेयजल समस्या का समाधान होगा। डांडा, लखौंड और तल्ला नागल क्षेत्र के लिए 1 करोड़ की धनराशि की मंजूरी। इन क्षेत्रों की पेयजल समस्या जो कि लगातार बनी हुई थी, उसका समाधान होगा। सीएम त्रिवेंद्र ने शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम त्रिवेंद्र ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। सभी की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। नवरात्रि पर कार्यक्रम में कोविड-19 से बचने की अपील की। नवरात्रि में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि का पर्व हमें मातृशक्ति की आराधना और सम्मान की प्रेरणा देता है। नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपरा भी बालिकाओं के सम्मान से ही जुड़ा विषय है। सीएम त्रिवेंद्र ने ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। कोरोना जांच परिणाम के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी covid19.uk.gov.in पर। प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण हुआ है। ये समय और ज्यादा सतर्कता बरतने का है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सिटी फॉरेस्ट और आनंद वन का भ्रमण किया। राज्यपाल ने पर्यटकों से अपील की, उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट जरूर देखें। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मुख्य वन संरक्षक जयराज को निर्देश दिए। राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को सिटी फॉरेस्ट के लिए किया जाए निमंत्रित। साथ ही उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट घूमने आने वाले छात्रों के लिए की जाए रुकने की व्यवस्था। और वहीं चलिए आगे बढ़ेंगे। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट आने के बाद अब अभ्यर्थी रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की मांग है, रिजल्ट अब घोषित होना चाहिए। घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा 57 अभ्यर्थियों ने ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके परीक्षा दी थी। 57 परीक्षार्थियों की पहचान हो चुकी है। उनकी परीक्षा रद्द करके कार्रवाई होगी। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने मांग को लेकर आयोग और सरकार को अब पत्र लिखा है।
तो धीरज पाल। धीरज जी बताइए, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर के आप लोगों की क्या मांग है? सर, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर हमारी मांग सिर्फ इतनी है, दोषियों को बाहर करके निष्पक्ष परिणाम जारी किया जाए। क्योंकि सर ये 2016-17 में विज्ञप्ति आई थी और विज्ञप्ति आने के बाद 4 साल बाद इसका मुश्किल से पेपर हुआ है और पेपर के बाद सर इसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई, जिसके लिए सरकार और आयोग ने SIT गठित करी थी। SIT जो गठित करी थी सर, उसमें जो है जो दोषी मिल चुके हैं, जो दोषी मिले हैं सर, उस हम चाहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनको बाहर करें और बाकियों का निष्पक्ष परिणाम जारी हो सके। और स्टेटमेंट आया था सर मुख्यमंत्री सर का भी कि इसमें जो है दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और बाकियों के साथ, कुछ छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार और आयोग से कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी होगा। खबर देहरादून से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के निशाने पर हरीश रावत हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत की पैदल यात्रा पर बीजेपी अध्यक्ष का वार। हरीश रावत मीडिया की सुर्खियां पाना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए शुभ हो, मंगल हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और हमने जैसा बताया है, ये कार्यालय सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से बनने वाला है। हर बूथ पर हर कार्यकर्ता से 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उससे लेकर के ये कार्यालय बनने वाला है। मैंने जन भागीदारी इसके लिए होगी, ऐसा हम मानते हैं। और ये कार्यालय बहुत भव्य दिव्य होगा और जल्दी ही बनकर तैयार होगा। अध्यक्ष जी, आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी परिक्रमा कर रहे हैं हरिद्वार में, ये कैसे देख रहे हैं आप? और रोजगार को लेकर? अब ऐसा मेरे पास दूरबीन तो है नहीं, मैं देख कैसे सकता हूँ उनको। सुना है मैंने परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन ये आज कोई नई बात नहीं है। ये तो हरीश रावत जी के शौक में है, उनके खून में है कि मैं कुछ न कुछ ऐसा करूं जिससे अखबार वाले, टीवी वाले मुझे देखें। अब जनता तो देख नहीं रही, इसलिए इसी यही देख रहे हैं सभी कार्य। टिहरी में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पंकज व्यास ने प्रतापनगर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और कहा, टिहरी बांध से अति प्रभावित प्रतापनगर विधानसभा में निःशुल्क बिजली पानी निःशुल्क दिया जाएगा, क्योंकि टिहरी बांध निर्माण के चलते प्रतापनगर संपूर्ण क्षेत्र पिछड़ गया। इसको केंद्र सरकार द्वारा भी OBC का दर्जा दिया जाना चाहिए। हमारे द्वारा उपवास कार्यक्रम भी किया जा रहा है और ये कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा, जो प्रवासी भाई आए हैं उनको बैंक से लोन मिलने में कठिनाई हो रही है, इससे भी प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। देख रहे हैं कई दिनों से जो है हम लोग उपवास कार्यक्रम चला रहे हैं और खासकर प्रतापनगर जो बिल्कुल लगातार कई वर्षों से पिछड़ गया और खासकर जब डैम का निर्माण हुआ है तब से टिहरी जनपद में अगर कोई क्षेत्र पिछड़ा है तो वो प्रतापनगर क्षेत्र पिछड़ा है। तो हमने जो है आज हम माननीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन भेजा है 22 जिलाधिकारी जी के थ्रू। तो उसमें हमने ये मांग की है कि तुरंत जो है बिजली पानी प्रतापनगर क्षेत्र की फ्री की जाए। दूसरा, हमारा जो है प्रवासियों को जो सब्सिडी वाले लोन, जो ब्याज मुक्त लोन मिलना चाहिए था, वो अब तक नहीं मिल पाया है, उसको शीघ्र अतिशीघ्र उनको मिले ताकि वो लोग बाहर ना जाएं। अगर वो होटलों की तरफ रुख करेंगे तो निश्चित रूप से पलायन को भी नुकसान होगा। आज जो हमारे गाँव प्रवासियों के आने से हरे भरे हुए हैं, वो जो है एक तरह से फिर एक पूर्व की भांति हो जाएंगे, जिससे पलायन को भी जो है हम रोकने में फिर एक तरह से जो है कठिनाई का सामना फिर जो है हमको करना पड़ेगा। रुद्रपुर में प्रस्तावित रैली के लिए जाने से पहले एक प्रतिष्ठान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे। गदरपुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। इसमें शिल्पी अरोड़ा, प्रीत ग्रोवर, प्रेमानंद महाजन, सुभाष बेहड़, वरुण कपूर के साथ लंबी विचार विमर्श हुआ। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि रुद्रपुर में कांग्रेस एक किसान रैली करने जा रही है, जिसमें क्षेत्र के किसानों के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इस दौरान किसान विरोधी विधायक पास किए जाने पर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार का किसान विरोधी बिल देश को बर्बाद कर रहा है, ये आरोप भी लगाया और कहा किसानों को किसी तरीके से इसका लाभ नहीं होगा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में बाधा बन रहे थानों रेंज के लगभग 10,000 पेड़ों को काटे जाने की सुबुगाहटें इस बीच हैं और इस बीच स्थानीय सामाजिक संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके तहत आज दृष्टिकोण समिति द्वारा एयरपोर्ट मार्ग पर सांकेतिक धरना दिया गया। पेड़ों की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा गया। सरकार से मांग की कि विस्तारीकरण तो होना चाहिए, लेकिन इतने बड़े स्तर पर पेड़ों का काटना उचित नहीं है। एयरपोर्ट विस्तार भी हो जाए और पेड़ों को ना काटा जाए, ऐसा कोई रास्ता बीच में निकाला जाए।
पत्रों के माध्यम से भी हमें पता चला है कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए करीब 215 एकड़ लैंड जो है वो अभी हस्तांतरण करने के लिए दे दिया गया है, प्रक्रिया में है। केंद्र सरकार से बात हो गई है, राज्य सरकार की। हमारा ये कहना है जो ये लैंड आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसमें करीब 10,000 पेड़ खड़े हैं, पुराने पेड़ हैं, 100-150 साल पुराने पेड़ हैं, साल के पेड़ हैं, सागौन के पेड़ हैं, गुलमोहर के पेड़ हैं। और अगर वन जीवों की बात करें तो इसमें गुलदार हैं और कई वन जीव चीतल हैं। आप 3 किलोमीटर का एलिफेंट कॉरिडोर क्षेत्र पड़ता है। और ये अगर ये जंगल से अगर देखते हैं हम तो राजाजी नेशनल पार्क से 10 किलोमीटर के इको सेंसिटिव जोन में ये फॉरेस्ट आता है। तो सरकार ने कैसे अचानक से ये फैसला ले लिया? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में अगर सरकारें या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लेके आते हैं, कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जाता है तो सबसे पहले आम जनता से राय ली जाती है, आम जनता से पूछा जाता है, उनको समय दिया जाता है आपत्ति दर्ज करने का, लोकल जनप्रतिनिधियों से पूछा जाता है। तो क्या ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को निभाया इन लोगों ने, इस प्रक्रिया पर चले सरकार के लोग? मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इस चीज़ को माना है, क्योंकि डोईवाला की एक भी जनता से पूछा नहीं गया है। इस जंगल से अगर ये जंगल नष्ट होता है, 10,000 पेड़ नष्ट होते हैं तो डोईवाला और पूरे देहरादून के क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। हमारे पूरे मौसम में बदलाव आ सकता है। तो इसलिए हम लोग आज एक सांकेतिक हम लोगों ने धरना दिया है और कल भी हमारे कई साथी, कई NGOs के साथी यहाँ पहुँच रहे हैं। आज भी हमने रक्षा सूत्र बांधा है और हमने यही कहा है कि प्रकृति रक्षति रक्षिता। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी प्रकृति हमारी रक्षा कर सकती है। रुड़की से धोखे से शादी करने का मामला सामने है। मामला रामपुर गांव का, जहां एक शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता होने के युवक धोखे से अपनी दूसरी शादी करने जा रहा था। जिसकी सूचना पत्नी को मिली तो वो शादी का विरोध करने शादी समारोह में पहुंच गई। इसके बाद युवक की सारी पोल खुली और शादी करने जा रही युवती के परिजनों ने दूल्हे के साथ मारपीट की और शादी से पहले ही उसकी बारात निकाल दी। वहीं परिजनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। पति की पत्नी ने खोली पोल, 2 बच्चों का पिता दूल्हा निकला, पहले से शादीशुदा था। परिजनों ने दूल्हे को जमकर पीटा। आरोपी दूल्हे पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, पूरा दहेज का सामान तैयार था, दूल्हा भी तैयार था। अच्छा हुआ कि वक्त रहते इस दूल्हे की पोल खुल गई, वरना एक लड़की की जिंदगी तबाह हो जाती। एक इधर और एक दूसरी तरफ जो उसकी पत्नी थी, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए कैसे एक पिता ने बड़े अरमानों के साथ अपनी बेटी के दहेज के सामान को तैयार किया था ताकि उसका घर बच सके। लेकिन यहां सोचिए, बुलेट गाड़ी दी जा रही थी, सामान देखिए आप, पूरा घर का सामान दिया जा रहा था दहेज स्वरूप। पर उसके जो रिश्ता किया था वो बिल्डे किया था, नाम उसका सोहेल था। तो हमें पता था कि लड़का डॉक्टर है। चलो जी, सारी बात ठीक हो रही थी। तो बाद में हमें पता लगा कि उसने शादी की हुई है दूसरी। तो हमने ध्यान नहीं दिया कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे लोग भांजी मारते हैं। तो फिर भी उसके बाद वो लड़की हमारे घर आ गई, कहने लगी ऐसे कैसे शादी कर लोगे, जब मेरे शादी कर रखी मैं निकाह वाले दिन आके बैठूंगी। तो उसने हमें सारे प्रूफ दिए, निकाह की रसीद वगैरह सब कुछ दिए, वीडियो दी शादी की, हर चीज़ फोटो वगैरह सब उसने हमें दिए। फिर हमने उसके बाप को फ़ोन किया है क्या बात है क्या नहीं है। तो उसने हमारे पे वो उल्टा इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुम्हारी लड़की भाग गई है, वो है उल्टा सीधा, मतलब हमारे पे इल्ज़ाम लगा के लगा तुम्हें फंसवा दूंगा। फिर यहाँ पंचायत बैठी, 5 आदमी आए उनके गाँव से, प्रधान वगैरह ये, उन्होंने फैसला किया 3 लाख रुपये में। हमने जो रिश्ता BSNL सहित तमाम प्राइवेट कंपनीज का दूरसंचार नेटवर्क क्षेत्र में ठप होने से ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थानीय क्षेत्र के ग्रामीणों ने पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत के नेतृत्व में 1.5 घंटे तक जाम लगा दिया। जाम के दौरान सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जैसे ही सूचना मिली कि गंगोत्री धाम के दर्शन कर वापस लौट रहे केंद्रीय बीज और उर्वरक मंत्री मनसुख भाई मांडविया इस जाम में फंस गए हैं। वैसे ही आंदोलन स्थल पर तैनात पुलिस दल, जिसके पहले से पसीने छूट रहे थे, ये सुनते ही हाथ पांव फूल गए। पुलिस दल ने आंदोलनकारियों को जाम खोलने के लिए बेहद मनाने की कोशिश की, लेकिन आंदोलनकारी कहां टस से मस होने वाले थे। इस बीच पुलिस और आंदोलनकारियों में तीखी नोकझोंक भी हो गई है। आंदोलनकारियों की मांग थी कि समस्याओं के निदान के लिए सक्षम अधिकारी उनकी बातों को सुने और समस्याओं का निदान करें। 1 घंटा जाम में फंसे रहने के बाद केंद्रीय बीज और उर्वरक मंत्री को आंदोलनकारियों के बीच आना पड़ा। पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराया। आंदोलनकारियों ने साफ चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर वो उग्र आंदोलन को भी तैयार हैं। BSNL के नेटवर्क के खिलाफ, यहाँ पर क्षेत्र में नेटवर्क नहीं आ रहे, लोगों को अथाह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई बाधित हो चुकी है, बिल्कुल सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। कोई भी दुखद घटना इस क्षेत्र में घट जाए
तो उसकी सूचना प्रॉपर समय पर नहीं पहुंच पाती, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे वन विभाग हो। हमारी मांग है कि BSNL की नेटवर्क को यहाँ पे सुचारू रूप से चलाया जाए। नागर आज जो हम लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम किया है वो उसका मेन जो उद्देश्य है कि BSNL की नेटवर्क सुविधा यहाँ पर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगरा खाल बहुत ही रमणीक स्थल है पर्यटकों के लिए और यात्रियों के लिए। आज यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों ने चक्का जाम किया है सैकड़ों की तादाद में आकर के आगरा खाल में, और चक्का जाम इसलिए किया कि यहाँ पर नेटवर्क की कतई भी सुविधा नहीं है, चाहे वो BSNL हो चाहे दूसरी कंपनियाँ हो, कतई नहीं यहाँ पर काम करते कोई भी नेटवर्क। यहाँ पर 2 बच्चों को भागने निवाला बनाया और साथ ही मवेशियों को लगातार जो है गुलदार मार रहा है। क्षेत्र के लोग नेटवर्क न होने के कारण विभाग से कतई संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण बड़ी दिक्कत लोगों को हो रही है। तो आज जो है लोगों ने आगरा खाल में चक्का जाम किया है और केंद्रीय मिनिस्टर भी इस जाम में फंसे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि रविशंकर से केंद्रीय मंत्री से आपकी बात कराएंगे। देखते हैं कितना कुछ हल हो पाता है इस मामले में। लोगों ने ये बात भी रखी है कि अगर नेटवर्क सेवा यहाँ बहाल नहीं की गई सही तौर पर तो वो आगरा खाल में एक लंबा जो है चक्का जाम करने का आंदोलन, बिल्कुल उग्र आंदोलन करेंगे। नरेंद्रनगर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मैं। खबर है केदारनाथ से, जहां वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर आज केदारनाथ धाम में स्थित MI-17 हेलीपैड पर सफल लैंडिंग करने में कामयाब रहा। पिछले कुछ दिनों से चिनूक के लिए हेलीपैड को तैयार किया जा रहा था। ये चिनूक हेलीकॉप्टर साल 2018 में केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित MI-17 हेलीपैड पर लैंडिंग करते समय क्रैश हुए वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के मलबे को अपने साथ ले जाएगा। 2018 में केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित MI-17 हेलीपैड पर लैंडिंग करते समय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और हादसे में पायलट को हल्की चोटें भी आई थी, जबकि हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया था। उस वक्त वायुसेना ने क्षतिग्रस्त MI-17 हेलीकॉप्टर को वहीं छोड़ दिया। कुछ दिन पहले वायुसेना के अधिकारी केदारनाथ धाम पहुंचे, क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर के मलबे का जायजा लिया। आज चिनूक हेलीकॉप्टर से वायुसेना के अधिकारी क्षतिग्रस्त MI-17 हेलीकॉप्टर के मलबे को अपने साथ ले गए।